हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट एंड कैसे वो फर्दर इम्पैक्ट करेगी चीज़ों को। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस अबाउट द न्यूज़ इन डिटेल। जो पहली न्यूज़ हम कवर करेंगे दैट इज अबाउट वोडाफोन आइडिया, जहाँ पे वोडाफोन आइडिया का स्टॉक जंप किया है नियरली 10% इंट्राडे और अपने हाईएस्ट लेवल को टच किया है सिंस सितंबर 2024। और ये सब हुआ है बिकॉज ऑफ अ मेजर रिलीफ सिग्नल जो कि सुप्रीम कोर्ट से मिला है इन अ लॉन्ग पेंडिंग एजीआर ड्यूज। मार्केट रिएक्शन देखें तो वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है वो 9.56% इंट्राडे बढ़ा है एंड इंडस टावर्स का 4.33%। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मंडे को बोला कि यूनियन गवर्नमेंट को रिकंसिडर करना चाहिए वोडाफोन आइडिया का प्ली ऑन एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू दैट इज एजीआर डिमांड, और स्टेट किया that there is no reason why the center should be prevented from reconsidering the issue। और इसकी वजह से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिला है फॉर द डेट लीडिंग टेल्को कंपनी, जो कि इससे पहले काफी ज्यादा इमेंस प्रेशर में देखने को मिल रही थी ड्यू टू दिस पेंडिंग एजीआर लाइबिलिटीज। अगर हम केस के डिटेल्स की बात करें तो वोडाफोन आइडिया ने एक फ्रेश प्ली फाइल करी अगेंस्ट द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ओवर एडिशनल एजीआर डिमांड फॉर 5,606 करोड़ FY16 टू FY17 में। और डीओटी की एजीआर कैलकुलेशन देखें तो उसमें जो लाइसेंस फी और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस हैं they are saying कि that should be payable by the telecom company। अब ये जो केस है it was heard by bench led by Chief Justice B.R. Gawal and ये जो मैटर है previously it has been adjourned multiple times at the request of both Vodafone Idea and Solicitor General। सेंटर का स्टैंड देखें तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन्फॉर्म किया है कोर्ट को कि जो गवर्नमेंट है वो नियरली 50% इक्विटी होल्ड करती है वोडाफोन आइडिया में, जो कि उसको उसका डायरेक्ट स्टेक होल्डर बनाती है इन कंपनी सर्वाइवल। ऑल्सो उन्होंने बोला है कि सम सोल्यूशन में हैव टू बी फाउंड आउट सब्जेक्ट टू योर लॉर्डशिप्स अप्रूवल। और जो सेंटर है उसने नोट भी किया है एफर्ट्स आर ऑनगोइंग टू अराइव एट अ रेजोल्यूशन विद द कंपनी हिंटिंग एट पॉसिबल पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी टू सपोर्ट वीआईएस कंटिन्यूटी। इंडस्ट्री इम्प्लीकेशन की बात करें तो जो ये लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन आया है जो जिसने एक टेम्पररी रिलीफ दिया है और एक रिन्यूड होप दी है वीआई को, और इसने एक डोर्स भी ओपन करे हैं फॉर फ्रेश पॉलिसी लेवल रिव्यू ऑफ ड्यूज दैट हैव लॉन्ग बर्डन द कंपनीज बैलेंस शीट। इंडस टावर देखें तो जो कि हेवीली रिलाई करता है वीआई के पेमेंट्स पे फॉर टावर लीजिंग, उस इस डेवलपमेंट का उस पर भी एक पोटेंशियल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। बॉटम लाइन पे देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये गो अहेड है फॉर द सेंटर टू रिकंसिडर द एजीआर ड्यूज, ये एक काफी बड़ा टर्निंग पॉइंट है फॉर वोडाफोन आइडिया। और जो ये केस का आउटकम है ये अभी स्टिल पेंडिंग है बट इन्वेस्टर का सेंटिमेंट काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज विच इज अबाउट जीरोधा, जहां पर इंडिया का लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर बाय रेवेन्यू अगर हम देखें तो वो प्लान कर रहा है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का इन यूएस स्टॉक्स बाय द नेक्स्ट क्वार्टर थ्रू गिफ्ट सिटी रूट, marking the major project expansion for the discount brokerage। अब यहाँ पर देखें तो सीईओ ने स्टेटमेंट दिया है यूट्यूब एएमए सेशन में। नितिन कामत ने बोला है जो जीरोधा के फाउंडर और सीईओ हैं that we are working on it and we should have something in the next quarter। It is a product launch and the initiative aims to simplify global investing for Indian users, allowing them to access US markets directly through GIFT City India International Financial Hub। अब ये जो गिफ्ट सिटी रूट है, गिफ्ट सिटी ऑपरेट करती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी में, और दो हाउस के थ्रू, दो की प्लेटफॉर्म्स के थ्रू बेसिकली इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करी जा सकती है। इंडिया आईएनएक्स ग्लोबल एक्सेस जो कि बीएसई की सब्सिडरी है, और एनएसई आईएक्स अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीट्स जो कि एक यूडीआर है। अब इससे क्या होगा, इंडियन इन्वेस्टर्स बाय कर सकते हैं ग्लोबल एसेट्स को विदाउट यूजिंग द ट्रेडिशनल एलआरएस रेमिटेंस रूट, रिड्यूसिंग द रेगुलेटरी फ्रिक्शन एंड कॉस्ट। अगर फाइनेंशियल कंटेक्स्ट में देखें तो ये जो लॉन्च है ये आया है आफ्टर जीरोधा's फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हैज सॉफ्टेंड फॉर द फर्स्ट टाइम। हमने FY25 में देखा था कि जो रेवेन्यू है वो 15% से डाउन था एंड नेट प्रॉफिट 24% से डाउन था। मैनेजमेंट ने गाइड किया था कि फर्दर 40% डिक्लाइन भी देखने को मिलेगा इन FY26 बिकॉज ऑफ टाइटर F&O नॉर्म्स एंड स्लो डाउन इन ट्रेडिंग एक्टिविटी। जीरोधा ने फर्स्ट डिस्कस जो किया था यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग के बारे में, इट वाज बैक इन 2020 बट ये प्लान डिले हो गया था कोविड-19 की वजह से। तो अब देखते हैं कि इस बड़े मूव के साथ जीरोधा भी ज्वाइन करेगा जो वेव है ब्रोकर्स की दैट आर लेवरेजिंग इंडियाज इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब टू ऑफर ग्लोबल प्रोडक्ट्स। और इस इनिशिएटिव से वी कैन से दैट
इट इज लाइकली टू अट्रैक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो कि एक्सपोजर सीक करते हैं यूएस मार्केट्स में एंड विदाउट नेविगेटिंग हाई टीसीएस चार्जेस और कॉम्प्लेक्स रेमिटेंस प्रोसीजर्स. And now let's move to the next news, which is about the real estate space, जहाँ पे Godrej Properties के shares 3% intraday में climb करे हैं after company announced a major regulatory milestone for one of its most ambitious company. अब इसमें हम देखें तो प्रोजेक्ट के स्केल और डिटेल्स की बात करें तो प्रोजेक्ट जो है वो कैरी करता है एक एस्टिमेटेड ग्रॉस रेवेन्यू पोटेंशियल ऑफ ओवर 10,000 करोड़, विच इज अ मैसिव स्केल. एंड ये जो होगा ये डेवलप हो जाएगा 2.63 एकड़ के प्लॉट पे, पार्ट विच इज अ पार्ट ऑफ जॉइंट रीडेवलपमेंट इन वन ऑफ द मुंबईज मोस्ट अपस्केल नेबरहुड्स. जो फेज 1 है जो कि अभी रेरा अप्रूव्ड है, ये इंक्लूड करेगा 11 लाख स्क्वायर फीट का सेलेबल एरिया which is spread across two luxury towers named Seafront and Seafront. अब ये जो फर्स्ट फेज है इट इज ऑल सेट टू लॉन्च विद इन द करंट क्वार्टर और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि कंट्रीब्यूट करेगा मीनिंगफुली टू इट्स साउथ मुंबई रेसिडेंशियल पोर्टफोलियो. ये जो प्रोजेक्ट है स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है डॉक्टर एनी बेसेंट रोड पे जो कि एडजेसेंट है महालक्ष्मी रेस कोर्स के, जो कि एक पैनोरामिक व्यू भी ऑफर करेगा. ऑल्सो कमेंटिंग ऑन दिस डेवलपमेंट जो सीईओ हैं गोदरेज प्रॉपर्टी के और जो एमडी हैं गौरव पांडे, उन्होंने बोला कि जो रेरा का अप्रूवल है ये एक काफी इंपॉर्टेंट स्टेप था इस डेवलपमेंट टाइमलाइन पे. Also, despite today's gain, Godrej Property के shares are still down nearly 22% over the past year, reflecting broader sectoral pressures and project execution timelines. रेरा के अप्रूवल की वैसे देखें तो फॉर गोदरेज ट्रायोलॉजी ये काफी बड़ा माइलस्टोन है जिसने अनलॉक किया है एक लार्जेस्ट एवर लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट विद सिग्निफिकेंट वैल्यू पोटेंशियल फॉर द कंपनी. और जैसे जैसे लॉन्च अप्रोच करेगा वी विल सी कि ये डेवलपमेंट एक काफी बड़ा कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा कंपनी की साउथ मुंबई पोर्टफोलियो के लिए और कहीं ना कहीं इन्वेस्टर सेंटिमेंट को भी बूस्ट करेगा. एंड नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट न्यूज, which is about Heritage Foods Limited, जिसके शेयर्स ने 2% इंट्राडे गेन किया है आफ्टर कंपनी ने अनाउंस किया एक्विजिशन ऑफ 51% स्टेक इन पीनट बटर एंड जेली प्राइवेट लिमिटेड, जो कि पेरेंट कंपनी है हेल्थ फोकस आइसक्रीम ब्रांड गेटअवे का. अब इसमें देखें डील के बारे में तो जो हेरिटेज फूड्स है वो एक्वायर करेगा स्टेक फ्रॉम स्काईगेट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड जो कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है. और जो एक्विजिशन है वो एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि कंप्लीट हो जाएगा विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द बोर्ड अप्रूवल. कोई भी रेगुलेटरी या गवर्नमेंट अप्रूवल्स नहीं रिक्वायर्ड है इस ट्रांजैक्शन के लिए. ऑल्सो जो रिमेनिंग 49% है इट विल स्टे विद द एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स जो कि कंटिन्यू करेंगे ऑपरेशंस को मैनेज करना. हेरिटेज फूड की बात करें तो वो प्लान कर रहा है टू एक्वायर एन एडिशनल 20% स्टेक आफ्टर मार्च 2026 एट देन प्रिवेलिंग वैल्यूएशन, मेकिंग पीनट बटर एंड जेली अपनी सब्सिडरी. फाइनेंशियल स्नैपशॉट की बात करें अगर गेटअवे की तो FY23 में इसका रेवेन्यू था 7.9 करोड़, FY24 में इट वाज 14.8 करोड़ एंड FY25 में 18.1 करोड़. एंड ब्रांड ने शो किया एक स्टेडी टॉप लाइन ग्रोथ जो कि दिखाता है एक राइजिंग कंज्यूमर डिमांड इंडिया की प्रीमियम हेल्थ ओरिएंटेड डेजर्ट मार्केट में ऑब्वियसली. एंड अगर हम देखें कि इसके पीछे स्ट्रैटेजिक रेशनल क्या हो सकता है तो गेटअवे जो कि 2018 में फाउंड हुआ था वो फोकस करता है हाई प्रोटीन नो एडेड शुगर आइसक्रीम्स पे. तो ये एक्विजिशन अलाइन करता है हेरिटेज फूड के विजन के साथ जो कि उसने 2030 की स्ट्रैटेजी बनाई है जिसमें वो एम कर रहा है टू डाइवर्सिफाई into they are trying to diversify beyond traditional dairy into value added and functional food categories. अगर हम बॉटम लाइन में देखें तो ये एक्विजिशन एक स्ट्रैटेजिक स्टेप है इनटू फास्ट ग्रोइंग हेल्थ एंड फंक्शनल फूड्स मार्केट लेवरेजिंग हेरिटेज स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. एंड टू समराइज ऑल द न्यूज जो भी हमने आज कवर करी है, वी हैव वोडाफोन आइडिया जहां पे स्टॉक जंप किया है नियरली 10% आफ्टर सुप्रीम कोर्ट अलाउड सेंटर टू रिकंसीडर इट्स AGR ड्यूज. Zerodha ने प्लान किया है टू लॉन्च US स्टॉक इन्वेस्टिंग बाय गिफ्ट सिटी नेक्स्ट क्वार्टर. गोदरेज प्रॉपर्टीज को रेरा का अप्रूवल मिला है फॉर इट्स 10,000 करोड़ लग्जरी प्रोजेक्ट एंड हेरिटेज फूड ने एक्वायर किया है 51% स्टेक इन गेटअवे विच इज अ हेल्थ फोकस्ड आइसक्रीम ब्रांड. एंड दैट्स अ रैप फॉर टुडेज मार्केट हाइलाइट्स. हमने कवर की काफी सारी न्यूज एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप लाइक जरूर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को एंड बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट यू कैन गेट आवर वीडियोस. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर मार्केट अपडेट्स.